हिलना नहीं है आपने, हिलना नहीं है बिल्कुल। सलवार कोशिश करेगा शूट पहले से ये कि आपकी ऊँची हो, क्योंकि हम बाद में चेक करें। हाँ नज़म के अंदाज में, नज़म के अंदाज में अल्लाह ताला की तारीफ करने को, अल्लाह ताला की तारीफ करने को हम्द कहते हैं, हम्द कहते हैं। नाखून चेक करने, उसके बाद शलवार टखनों से ऊपर हो लड़कों की और लड़कियों की टखनों से नीचे हो। ये असम्बली करवाने के बाद एक दिन हम्द और एक दिन नाद। धीमी आवाज़ हो, ना बहुत ज़्यादा ऊंची हो और ना बहुत ज़्यादा आहिस्ता हो। नया सबक शुरू करने से पहले जो गुज़श्ता कल पढ़ा है उसकी दोहराई। जब गुज़श्ता कल का फेरा लगा लिया, दोहराई कर ली, तो उसके बाद चंद बच्चों से वही सबक सुन लेना है। अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाद अपना सबक सुनाना है। 80% बच्चों का सबक सुनना है। 80% समझते हैं आप? अब हाँ जी, ये तकरीबन 80% बच्चों का कम से कम सबक सुनना है। सबका हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना 80% बच्चों का सबक लाजमन सुनना है। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उस पर बाकी बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। उस्ताद जिस बच्चे को कहेगा वो गलती बताएगा। सबक सुनने के बाद किताबें बंद कर दी जाएंगी और उस्ताद अपने बोर्ड की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा और सारे बच्चों को भी बोर्ड की तरफ मुतवज्जे कर लेगा। इसके बाद उस्ताद आगे सबक पढ़ाएगा। आप समझे कि ये आउटपुट है। अगर इधर से कुछ आवाज़ आ रही है, इधर से कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन सबकी आवाज़ एक हो, ये भी को कोई बात नहीं पता नहीं। पहला तरीका ये है कि उस्ताद ख़ुद पढ़ाए सारे बच्चों को इज्तिमाई तौर पे। दूसरे तरीके में बच्चे इज्तिमाई तौर पे पढ़ें, उस्ताद अपना पॉइंटर के साथ वाइट बोर्ड के ऊपर हाथ उंगली रखेगा या फिर मार्कर के साथ मेंशन करेगा, तो बच्चे इज्तिमाई तौर पे पढ़ेंगे। उसके बाद जिस बच्चे को याद हुआ पूछ लिया किस किस को याद है, इसमें किसी बच्चे को बुला के 2, 4, 6 बच्चों को बुला के उनसे सबक पढ़वाना, मार्कर उनके हाथ में दे देना और वो बच्चे सबक पढ़ाएँ। उस्ताद को 4-5 मरतबा 3 मरतबा दोहरा दे पहले तरीके में, और दूसरे तरीके में उस्ताद इज्तिमाई तौर पर बच्चों से पढ़वाए इज्तिमाई तौर पर 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा, और उसके बाद को 3-4 बच्चों से अलहदा पढ़वा ले। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सिर्फ़ जब शुरू करना है उसी वक्त पढ़नी है, और जब बच्चा सबक सुनाएगा खड़ा होके बाद में अलहदा सुनाएंगे तो उस वक्त वो पढ़ने से पहले नहीं, जो गुज़श्ता कल का सबक सुनना है वो सबक जब बच्चों से सुनना है 80% बच्चों से कम से कम, तो उस वक्त बच्चे आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के हर बच्चा अलग-अलग सबक सुनाएगा। इस तरीके से 4 या 5 बच्चों से पढ़वा लें वक्त की मुनासबत से। इसके बाद कोई 2-4 बच्चों से ऐसे
फ़र्दन फ़र्दन पढ़वा लिया। बाकी बच्चे खामोशी से बोर्ड की तरफ देखते रहें, किताबें बंद रहें। चारों तरीक़ों के दौरान बोर्ड पर नज़र होनी चाहिए, किताबें वगैरह बंद रहें। अब ये नई तरतीब के मुताबिक जो किताबें हैं, इसमें ईमानियात, अहादीस, सीरत और अरबी ज़ुबान, ये नई तरतीब के मुताबिक 5 दिन हर किताब को दिए जाएंगे। मतलब तकरीबन 1 घंटा वो कायदे का, और उसके बाद 5 दिन तक 20-25 मिनट जो है वो ईमानियात को दिए जाएंगे 5 दिन तक। उसके बाद अगले 5 दिन कायदे के साथ अहादीस को पढ़ा जाएगा 20-25 मिनट रोज़ाना, मुसलसल 5 दिन। इसी तरह से तीसरी और चौथी किताब को, तो हर किताब की जो है वो 15 दिन के बाद, मतलब 15 दिन दूसरी किताबों को दिए जाएंगे 3 को, और 5 दिन उसके बारी आएगी। इसमें 1.5 घंटे की क्लास में पहले जो 10 मिनट हैं वो असम्बली वगैरह के, पहले एक दिन हम्द, एक दिन नात, और वो पढ़ने के बाद बच्चा ही पढ़ाएगा हम्द और नात, कोई भी बच्चा पढ़ा सकता है। और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए नाखून वगैरह चेक कर लें, शलवार टखनों से ऊपर तलबा की, और जो तालिबात हैं उनकी टखनों से नीचे हो, सर के ऊपर चादर वगैरह, टोपी वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह चेक करना, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। उसके बाद 1 घंटे के लिए कायदा चारों तरीक़ों से। अच्छा, बच्चों की एक आवाज़ नहीं होती, उसका तरीक़ाकार ये है कि एक आवाज़ से बच्चे इज्तिमाई तरीके से पढ़ें। उस्ताद हाथ को खड़ा करे तो बच्चे पढ़ना शुरू करें, और जब उस्ताद हाथ को नीचे कर दे तो बच्चे रुक जाएं। इस तरीके से बच्चों की एक आवाज़ की इज्तिमाई तरतीब बन जाएगी। एक आवाज़ में किताब की दोहराई करवा ली तो उसके बाद बच्चों से किताबें बंद करवा लें। ईमानियात का या कोई किसी किताब का जब सबक सुनाने लगेंगे तो इसमें आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी पहले। तो ये किताबों का सबक भी तकरीबन 80% बच्चों से कम सुना जाएगा। सारे बच्चों से हो जाए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कम से कम 80% तलबा से ज़रूर होना चाहिए। इसमें जो तलबा कमज़ोर हैं उनको भी ख़ुसूसी तौर पे उनसे भी सबक सुना जाए। ये ना हो कि ज़हीन तलबा सुना लें और जो कमज़ोर तलबा हैं वो रोज़ाना ही उनसे सबक ना सुना जाए। वाइट बोर्ड पर सिर्फ नूरानी कायदा का सबक लिखना है, उसके अलावा किसी मज़मून का, किसी किताब का, ईमानियात, अहादीस, अरबी ज़ुबान या सीरत वगैरह का सबक ज़ुबानी ही सुनाया जाएगा। ये बोर्ड पर नहीं लिखा जाएगा। इस तरह पहले उस्ताद इज्तिमाई तौर पर पढ़ाएगा। नहीं पढ़ाएं, आगे 2-3 लाइनें पढ़ाएं। इस तरह उस्ताद 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा पढ़ा दे और उसके बाद दूसरे तरीके से शुरू करें। इसमें बच्चों को तोड़ के पढ़ाना, मसलन अल्लाह ताला के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं। वो एक ही आवाज़ में ना पढ़ा जाए कि अल्लाह ताला के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं, बल्कि तोड़ के पढ़ा जाए ताकि बच्चों को अच्छी तरह से याद हो जाए।
इस तरीके से उस्ताद इशारे करता जाएगा बच्चों को पढ़ने और रुकने के, और उसके बाद 2 मरतबा 3 मरतबा तलबा सारे इज्तिमाई आवाज़ में दोहरा लेंगे सबक को। इसके बाद 2 4 6 बच्चों से उसी सबक को वो पढ़ाएगा और बाकी बच्चे मिल के पढ़ेंगे। अरे आप बात अभी दाखिला मुकम्मल नहीं करवाया, आपकी अम्मी नहीं आई? हाँ रहने दें, कौन सा ये किताब नहीं पढ़नी। तीन हो गए। एक बच्चा पढ़ेगा, बाकी खामोशी से सुनेंगे हैं जी। ये चौथा तरीका है। इसके बाद एक बच्चा पढ़ेगा और बाकी खामोशी से सुनेंगे। तो 3 4 5 बच्चों से इस तरीके से सुन लिया। तो इसमें सबसे पहले जो है वो असम्बली 10 मिनट की तकरीबन, और उसके बाद 1 घंटा नूरानी कायदा पढ़ा जाएगा, रोज़ाना पढ़ा जाएगा। और किताबों की जो तरतीब है वो ये कि हर किताब को ईमानियात को मसलन 5 दिन 20 मिनट रोज़ाना पढ़ाया जाएगा और सबक उनका सुना भी जाएगा पिछला। इसी तरह से अहादीस को अगले 5 दिन पढ़ाया जाएगा। 1 दिन दोहराई होगी और 1 दिन छुट्टी हफ्ते में, मतलब हर 3 हफ्ते के बाद अगली किताब की बारी आएगी। इसके बाद अमल चार्ट जब ये सब सारा पढ़ा लिया जाएगा तो 2 4 मिनट तक अमल चार्ट किताब के पीछे मौजूद है आखिर में। उसमें जो 10 अमाल हैं, कलमा तय्यबा, इसी तरह से दुआ, तो उनको रोज़ाना बच्चों को थोड़ी देर के लिए तरगीब देना। ये सफ़ा नंबर 120 है किताब का अमल चार्ट। ये हर महीने में एक जो है वो लाइन को फिल करते जाएं। 10 महीने का है। इसमें मसलन पहले महीने, अभी जून का महीना है, पहले महीने कलमा तय्यबा 1 2 3 4 ये तमाम तारीख़ों पे करते जाएंगे। तो तरीक़ाकार पीछे लिखा हुआ है इनको फिल करने का। तो इसी तरह से अगले महीने गुस्सा से बचना, उससे अगले महीने सच बोलना, इस तरह हर महीने में एक अमल चार्ट को फिल किया जाएगा। अमल चार्ट के बाद नमाज की डायरी को चेक किया जाएगा। नमाज की डायरी भी बच्चे खुद फिल करके लाएंगे। तो 4 5 दिन 10 दिन उस्ताद ख़ुद मुकम्मल करवा दे, उसके बाद तलबा वो ख़ुद अपने घर से मुकम्मल कर लाया करें। जी, किताब को घर अपने साथ लेके जाया करें और कम अज़ कम 5 घर के अफराद को या 1 फ़र्द को या 2 फ़र्द को 5 मरतबा कम अज़ कम अपने जो सबक पढ़ा है उसको सुनाया जाए। बच्चों से रोज़ाना कारगुजारी भी ली जाए कि आपने कितने लोगों को सबक सुनाया या कितनी मरतबा सबक सुनाया है। इसमें नूरानी कायदे का भी घर में सबक सुनाया जाए 5 मरतबा 7 मरतबा। इसी तरह से किताब का भी, मज़मून का भी सबक सुनाया जाए। जी, 5 मिनट की असम्बली है शुरू में, और वो किताब के शुरू में लिखा हुआ है जी। इसमें एक दिन 5 मिनट शम्स पढ़ाई जाएगी और दूसरे दिन 5 मिनट नात। इसी तरह 60 मिनट नूरानी कायदा। और ये पुरानी तरतीब लिखी हुई है कि 10 मिनट ईमानियात, इबादत, अहादीस, मसनून दुआएं, और अगले दिन
सीरत और ज़ुबान। लेकिन नई तरतीब के मुताबिक ईमानियात नूरानी कायदा के साथ 5 दिन तक मुसलसल 20 मिनट पढ़ाना है, और इसी तरह अगले 5 दिन नूरानी कायदा के साथ अहादीस पढ़ानी है। उसके बाद अगले 5 दिन नूरानी कायदा के साथ सीरत, और उससे अगले 5 दिन नात के साथ ज़ुबान, अरबी और उर्दू वगैरह वो पढ़ानी है। हमारा मकतब की तरतीब के मुताबिक हफ़्ता 5 दिन का होता है, और छठे दिन दोहराई वगैरह, और 7वें दिन छुट्टी होती है। महीने में 4 किताबों की